जिनके जीवन में 7 चीजों का त्याग होता है, जो 7 बातों का बहिष्कार कर देते हैं, जो 7 कामों से इनकार कर देते हैं, उनके जीवन में सुख का द्वार खुल जाता है। कौन कौन वह 7 बातें हैं? विदुर बताओ। आज ये 2 प्रश्न ही आपके लिए काफी है। विदुर कहते हैं, अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः। पहली बात, जो लोग बिना आवश्यकता अपना घर छोड़कर बाहर घूमने के लिए नहीं जाते हैं, उनके घर में, उनके जीवन में दुख नहीं आता है। क्योंकि जिनकी घूमने की आदत पड़ गई, पूरी जिंदगी घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, कभी शहर में, कभी गांव में, कभी पिकनिक में, कभी नदियों के किनारे, कभी छोटे मोटे जंगलों में, कभी बगीचों में, कभी चिड़िया घर में घूमते हैं, कभी कौवा घर में घूमते हैं, लेकिन स्वयं उल्लू बने रहते और घूमते रहते। व्यर्थ में घूमने वाले लोग अपने जीवन को दुख के कुएं में ढकेल देते हैं। इसलिए आपके जीवन में सबसे अधिक कीमती चीज यदि कोई है तो उसका नाम टाइम है। आपके पैसे गिर जाएंगे, कल फिर से आप कमा लेंगे। सामान खो जाएगा, कल फिर खरीद लेंगे। कोई आपका जमीन बेईमानी कर लेगा, 2 साल बाद और खरीद लोगे। लेकिन जो टाइम खो जाएगा वो दोबारा वापस नहीं मिलता है। न पैसे से मिलता है, न मेहनत से मिलता है, न जबरदस्ती मिलता है। और इसलिए समय को अमूल्य कहा गया है। सभी चीजों का मूल्य है, परंतु समय अमूल्य। और अमूल्य समय इसलिए कहा गया कि जिसको कोई भी मूल्य देकर, कोई भी कीमत देकर तुम खरीद नहीं सकती हो, प्राप्त नहीं कर सकती। बचपन का समय जो बीत गया और जवानी आ गई, क्या बचपन फिर से वापस आएगा? नहीं आएगा। भले तुम छोटी बुशर्ट पहनो काट के, फटी पैंट पहनो, लेकिन बचपन नहीं आएगा। कितने लोग अपने शरीर का बचपन दिखाने के लिए छोटी बुशर्ट पहनते, अधकट्टी बुशर्ट, ब्लाउज कट, लेकिन फिर भी बचपन वापस नहीं आता है। जवानी आ गई तो आ गई, और आ गई क्यों कहते हैं? जवानी आ और गई, वो भी चली जाएगी। जब तुम जवान होते हो तो मन में एक बात होती है कि अब जवान ही बना रहूं तो ज्यादा अच्छा है। और जवान बने रहने के लिए कोशिश भी करते हो, थोड़ा टॉनिक वानिक भी पीते हो, च्यवनप्राश भी खाते हो। च्यवनप्राश लोग क्यों खाते? च्यवन ऋषि ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे।
तो दीमक एक कीड़ा होता है। उस कीड़े ने च्यवन ऋषि के ऊपर मिट्टी की बांबी लगा दिया था। उसमें उनका शरीर ढक गया था, केवल आंखें भर दिख रही थी। एक ऋषि जंगल घूमने गए, उनके साथ में उनकी लड़की थी। लड़की बहुत चंचल थी। उसके पिताजी जंगल में घूम रहे थे, तो उस लड़की ने लकड़ी लेकर वो मिट्टी के अंदर जो आंखें दिख रही थी उनमें लकड़ी गड़ो दिया, तो आंखें फूट गई, खून बहने लगा। जब खून की धार निकली, पिता ने देखा तो कहा, रे ये तो कोई प्राचीन ऋषि मुनि तपस्या कर रहा था। अरे ये बेटी तुमने क्या किया? इस ऋषि की आंखें फोड़ दी तुमने। तो जो ऋषि था वो बोला, बेटी को कुछ मत कहो, क्षमा क्षमा क्षमा, बेटी है कोई बात नहीं, अंधा हो गया मैं। बूढ़ा ऋषि अंधा हो गया। तो उस कन्या के पिता ने कहा कि अब ये अंधे हो गए, अब बुढ़ापे में इनका कौन सहारा है? वो भी ऋषि थे। ऋषि गृहस्थ होते थे। तो उस पिता ने अपनी कन्या का विवाह उसी ऋषि से कर दिया कि तुम इनकी सेवा करो। तुमने आंखें फोड़ा है तो इनकी सेवा। अब वो बूढ़ा ऋषि और जवान कन्या विवाह हो गया। पिता की आज्ञा मानकर कन्या उनकी सेवा कर रही है। ऋषि भी दुखी है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब इसका विवाह मेरे साथ हो गया, क्या होगा इसकी जिंदगी। तो उस ऋषि ने च्यवनप्राश की खोज किया। उस ऋषि का नाम च्यवन ऋषि था। क्या नाम था? च्यवन। बोलत कहने क्या नाम था? च्यवन नहीं, च्यवन। च्यवन। कोई 54 बताओ, 54 बजाय 55 न बता दियो। च्यवन। तो उन्होंने एक दवा खोजी और उस दवा को खाया, तो फिर से वे जवान हो गए, जवानों जैसी शक्ति आ गई। तो अपना वैवाहिक जीवन बिताया और फिर उस दवा का नाम च्यवनप्राश रखा गया। क्या नाम रखा गया? च्यवनप्राश। अभी भी जो दुकानों पर मिलता है, जिसमें आंवला का अनुपात सबसे अधिक होता है। आंवला जीवन शक्ति बढ़ाता है। आंवला कोई साधारण चीज नहीं, जीवन शक्ति को बढ़ाता है। आंवला, हरड़ और बहेड़ा, ये तीनों रामबाण का काम करते हैं। आंवला और कई तत्व उसमें पड़े हुए हैं। उस दवा को खाकर च्यवन ऋषि फिर से जवान हो गए, शक्तिशाली हो गए। तब से उस दवा का नाम च्यवनप्राश हो गया है। तो जिसको बूढ़े से जवान होना है, च्यवनप्राश खाइए, दाल भात मत खाइए। बहुत अच्छा। च्यवनप्राश। लेकिन बूढ़े ने खाया तो वो जवान हो गया, पर जवान खाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ये भी सोचना है।
बूढ़ा तो जवान हो गया, लेकिन जवान ने खा लिया तो क्या होगा पता नहीं। च्यवनप्राश बहुत जवानों के लिए है भी नहीं, क्योंकि जवान तो जवान है ही, और फिर भी वो च्यवनप्राश खा ले। अब जवान में क्या जवान होगा, अब कुछ और खतरा हो सकता है। इसलिए कृपया जवान लोग सावधान, लेकिन कभी खाइए तो थोड़ा खाइए, एक मीटिंग खा लीजिए। वो कन्या च्यवन ऋषि की जीवन भर सेवा करती है। प्राचीन समय में जो पत्नियां होती थीं, वे केवल पत्नियां नहीं थी, धर्म पत्नी थी, और वह जीवन भर अपने पति का साथ देती थी। अभी मैं देखता हूं कि जो ये अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं, ये भी विवाह करते हैं, शादी रचते हैं। 2 महीना, 2 साल, 4 साल में शादी टूट जाती है। इनकी शादी बच्चों का खेल है, लेकिन अभी भी 98% भारत देश में महिलाएं अपने धर्म का निर्वाह करती है, पुरुष भी अपने धर्म का निर्वाह करते हैं, और पति पत्नी गृहस्थ आश्रम की गाड़ी को संकल्प के साथ में खींचते हैं। गृहस्थ आश्रम कोई छोटा मोटा आश्रम नहीं, यह आश्रम जिम्मेदारियों का आश्रम है। ये आश्रम संसार की सृष्टि की रचना करने का आश्रम है। हर गृहस्थ सृष्टि की रचना कर रहा है। बच्चों को जन्म देना, बच्चों को पालन पोषण करना, शिक्षा देना, चिकित्सा देना, संस्कार देना, इस कार्य की साधना में हर गृहस्थ लगा रहता है, और इसी कार्य को करते करते जीवन का 100 वर्ष का समय पूरा हो जाता है। मेरे से एक सज्जन कह रहे थे, मैंने कहा भक्ति कर लो। बोले भक्ति ये अगले जन्म में हो पाएगी। हमने कहा क्यों? बोले माया जाल बहुत बड़ा हो चुका है। कितना बड़ा हो गया है? बोले इतना बड़ा हो गया है कि 100 साल भी कम है, 200 साल हो तो शायद फाइनल हो जाए। बहुत माया जाल है। बोले 3 बेटियां हैं, 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, 3 दामाद हैं, 10-15 पोती पोता नाती नतकुर है। अब सभी के प्रति मोह बढ़ा हुआ है। ये ममता कोई साधारण बंधन नहीं है। रस्सी का बंधन तुम काट सकते हो, जंजीरों के बंधन को तुम तोड़ सकते हो, तार के बंधन को तुम तार तार कर सकते हो, लेकिन ममता के बंधन को तुम तोड़ने की कोशिश जब करते हो तो तुम रोने लग जाते हो और तुम तोड़ नहीं पाते हो। ममता तो न गई मेरे मन से, ये ममता ऐसे जाती नहीं। एक बच्चे ने गुस्सा में अपनी मां को कुल्हाड़ी मारा, मां घायल हो गई, खोपड़ी फट गई, बेहोश हो गई, खून बहने लगा। पास की औरतें आई, कौन मारा, किसने मारा, पूछने लगे। एक औरत ने कहा कौन मारा? इसके सगे बेटे ने मारा, और कौन मारेगा?
मारने में कसर नहीं रखी, खोपड़ी फट गई, ये मर जाए। तीसरी औरत ने कहा ऐसे बेटे से ना बेटा हो तो अच्छा, बांझ रहे तो ठीक है, तो काल पैदा हो गए, कुल्हाड़ी मार दिया। इतनी बात सुन करके जिसकी कुल्हाड़ी लगी थी सिर में, उसको होश आ गया। उसने कहा चुप रहना, कम से कम मेरे बेटा था तो उसने कुल्हाड़ी मारी है, नहीं तो मैं कुल्हाड़ी मारने को भी तरस जाती। कौन कुल्हाड़ी मारता, इसी का नाम तो ममता है। कुल्हाड़ी की मार खाकर भी मोह नहीं जाता। कल मेरे पास में एक 80 वर्ष की बूढ़ी माता जी कह रही थी, हमारी बात सुनो तुम। देहाती माता जी थी, श्रद्धा है, हिंदी सही बोल नहीं पाती, तो मुझसे कहती थी तुम हमारी बात कहने सुनत। हमने कहा अगले साल सुनाना। तो बोली कि अगले साल हम जिंदा रही हो। हमने कहा 80 साल जिंदा रही हो, नहीं मरी हो, तो 1 साल हम कहा मर जी हो। तो कहीं एक दिन का भरोसा नहीं, तुम कहा 80 साल कैसे भरोसा रहा फिर। तो बोली सुन लो। तो हम क्या बताओ, और बैठे थे 50 लोग। तो बोली हमरे जौन वही है, उनकी आत्मा की मुक्ति भई कि नहीं है। उनके वही कौन, कि वही नहीं समझे। तो वही नहीं, हमारे पति। पति का एक नाम वही भी है, वही। अब पति लोग यू नाम अपन सुन लो, समझ लो तुम्हारा नाम वही। उधर कुतवा भी हंसत, कुत्ता सोच रहे वही हो, ये काम होती। तो हमने कहा पति की मुक्ति क्यों नहीं होगी। अरे कहीं नहीं हुई, दूसर गुरु बना ही नहीं, और वो गुरु उनसे पहले मरी गई। तो हम कहें बहुत बढ़िया, वो मुक्ति धाम में पहुंच गए, और तुम्हारे पति के लिए सीट खाली कहीं रखी नहीं है, तो जब ये जाइए तो उनका हम एडजस्ट कर दें। अरे कहीं तुम और बात बताओ। तो हमने कहा क्या है। कहीं हम उनसे 100 बार कहन कि हमारे गुरु के माला पहन ले तो तर जी हो, तो तुम्हारी माला नहीं पहनी है तो तरे नहीं है, कहूं बीच में न रकम फंसे। तो हम कहन फंसे रहे तो तुम्हें कहा करे, कहन करे कहे नहीं हमारे पति रहे। तो हम कहन पति रहे तो पति शरीर रहे कि आत्मा रहे। बोले रहे शरीर, तुम तो राख जली गवा, सब आगे में जली गई। तो कहीं आत्मा से मोह हो गवा, मन हो कि आत्मा उतरी जाए। तो का भवा उनकी आत्मा क्या है। तो हमने कहा उनकी आत्मा तरी गई। तो कैसे तरी गई, तुमसे माला नहीं पहरी, मंत्र नहीं सुनी। तो हमने कहा जब वो मर रहे थे तो हमारा ध्यान कर रहे थे, हमारा ध्यान करते करते मरे हैं, तो तरी गई। कहीं तो ठीक है, अब संतोष होएगा। देखिए एक नारी अपने पति की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए, आत्मा की शांति के लिए चिंता करती है। सोचिए कितना उसका लंबा प्रेम है। पति मर चुका है, उसकी काया आग में जल चुकी है, लेकिन फिर भी पत्नी को दुख है कि मेरे पति की आत्मा की मुक्ति हुई कि नहीं। इसलिए बहुत सी स्त्रियां पुरुषों से कहती हैं गुरुमंत्र ले लो, और गुरुमंत्र लेने में पुरुष सबसे पीछे रहता है। क्यों पीछे रहता है? पुरुष कहता अभी हमारे बहुत काम है, तुम ले लो, हम बाधिक ले लो। और रसगुल्ला अगर आ जाए खाने के लिए तो कोई पति नहीं कहता हम बाधिक खाई ली, कहता हम खाई ली तुम बाधिक खाई। अब गुरुमंत्र ले तो कहा तुम ले लो, हम बाधिक ले लो। तुम बाधिक क्यों ले लोगे, क्यों ले लोगे? कौन तुम्हारे बहुत काम है? कुछ नहीं काम, बस वही मांस मछली खाते हैं, अंडा मुर्गा खाते हैं, और पान तमाकू खाते हैं, दारू पीते हैं। बस इसी के कारण गुरुमंत्र नहीं ले पाते। क्या ये मांस मछली, अंडा मुर्गा, दारू
ये सब बुराइयां आपको मुक्ति दे सकती, इनको क्यों नहीं छोड़ देते हो? यही तो तुम्हारे मोक्ष में बाधक है। शाकाहारी बन जाओ। एक सज्जन बता रहे थे कि हमारे पिताजी को मैंने बहुत कोशिश किया, चलो गुरुजी आए हैं राजपुर में, तुम भी चलो दर्शन कर लो। तो उनके पिताजी बोले कि हम दर्शन करें न चाहिए, क्योंकि हमका लोग बताए नहीं कि उनके दर्शन जो करे जाते तो पता नहीं कैसे मन बदल जाते, मांस मछली सब छूट जाते, तो हम न जाइए, उनके सामने हम परवाह न करें, उनमें बहुत बड़ा करंट है। तो लड़के ने कहा, अरे हम गाड़ी में बैठा ली, दर्शन कर लो, प्रवचन सुन लो, चले आए, तुम मंत्र न ले हो। कहने हम कोम कूद जाइए लेकिन जाइब नहीं, हम कोम कूद जाइए, ज्यादा हमें तंग करिए। तो बोले का करिए, आई भाई नहीं करे पिताजी। कोई गांव का आदमी बताए देश की जैस गुरु आए हैं, उनके सामने पहुंचते ही मन बदल जाते, तो सामने नहीं पड़ेंगे, मन काहे बदले, मछली खाते रहेंगे आराम से। कितने लोग मांस और मछली में हिंसा है, पाप है, जीव का वध होता है, और उस पाप के कारण ये आत्मा नरक हो जाती है। पाप का फल भोगने के लिए तुम्हारी आत्मा नरक में जाती है। इसलिए मांस और मछली और शराब, इसके लिए शंकर भगवान ने भी कहा है पार्वती से, जो अपनी मां को नहीं मानता है, जो अपने पिता को भी अपमानित करता है, दुख देता है, जो किसी देवी और देवता को भी नहीं मानता है, साधु संत को भी नहीं मानता है, अपनी मां को गाली देता है, मां को चोट पहुंचाता है, मां को रोने के लिए मजबूर करता है, ऐसा पुत्र शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हे भवानी, वो राक्षस है जो अपनी मां को दुखाता है, जो अपने पिता को रुलाता है, वो राक्षस है। अब पिता अपने दुष्कर्मों से रोए वो बात अलग है, अपनी अज्ञानता के कारण रोए वो बात अलग है, लेकिन पुत्र और पुत्री यदि कोई ऐसे गलत कार्य करते हैं जिससे माँ बाप का अपमान होता है और माता पिता चुपके चुपके रोते हैं, दुखी होते हैं, ऐसी संतान निशाचर है, राक्षस। इसलिए मां को गाली देने वाले, मां को पीड़ा पहुंचाने वाले लोग, मां के सुख को छीनने वाली संतान कभी सुख नहीं पाती है, कभी सुख नहीं पाती है। बेटियों से भी मैं कहूंगा, किसी के आकर्षण में आकर कोई ऐसा कदम न उठाना जिससे तुम्हारे मां बाप दुख भोगते भोगते बहुत जख्मी हो जाए, बहुत पाप लग जाएगा। प्रसव पीड़ा, जब बेटा या बेटी का जन्म होता है तो मां को प्रसव पीड़ा का दुख होता है। फिर वो बेटा बेटी जब गलतियां करते हैं तब फिर से उनको महादुख होता है। मां बाप को चरित्रवान संतान से प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, परिश्रमी संतान से उनको सुख मिलता है। जो संतान नशा व्यसन से मुक्त है,
पढ़ने में मन लगाते हैं जो बेटे बेटी, माँ बाप का मन प्रसन्न हो जाता है। हमारे पास में कल एक सज्जन 2 पुत्रों को लेकर आए, बोले ये दोनों नहीं पढ़ रहे। तो हमने कहा चलो ठीक है, दिखाओ हाथ दिखाओ, जरा हाथ देखा। तो हमने कहा पढ़ते तो हैं लेकिन इनको याद नहीं होता है, इनकी बुद्धि जो है 1 घंटे बाद सब भूल जाता है। तो बोले कोई मंत्र पढ़ दो। हमने कहा हमारे पास ऐसा मंत्र है जो इनको घर भी भूल जाएगा। अभी तो किताब का ज्ञान भूलता है, घर ही भूल जी, साधु बन जी, इसलिए हमारा मंत्र न पढ़वाओ। बोले तो क्या करी, हम कहना तुम कुछ न करो, अब ये बच्चे जो करना चाहे वो करें। बोले बहुत दुखी है ना, जब बच्चा शिक्षा नहीं प्राप्त करता है माँ बाप दुखी हो जाता है। शिष्य जब ठीक से वैराग्य से नहीं रहता है संत, तो उसके गुरु के मन में पीड़ा हो जाती है। और शिष्य की श्रद्धा जब डावाडोल होती है, तुम्हारी श्रद्धा से गुरु को कोई नहीं फायदा है। लेकिन गुरु समझता है कि श्रद्धा ही संबल है, श्रद्धा ही ताकत है जो हमें सत्मार्ग पर चलाने में मदद करती है। और श्रद्धा कमजोर हो गई तो ये मेरा शिष्य वैराग्य के पथ से विचलित हो जाएगा, योग साधना से ये गिर जाएगा। आज हमें यहां जो लाया है कोई, उसके भीतर की श्रद्धा लेकर आई। श्री रामदेव गुप्ता से मैंने पूछा कि गुप्ता जी कैसे बुलाया है आपने? बोले बहुत मन था आपको बुलाने का। उनकी पत्नी से मैंने पूछा तो बोले यूट्यूब में सुनते थे आपको, मन में बहुत प्रेम हो गया। हम पति पत्नी ने सलाह किया इन गुरुजी को बुलाया जाए, सत्संग कराया जाए, तो इसलिए हम बुलाए आपको। ये उनके भीतर जो श्रद्धा पैदा हुई, प्रेम से भी बड़ी श्रद्धा है। प्रेम तो मध्य बिंदु है। प्रेम जब किसी पवित्र पुरुष के प्रति जागृत होता है तब वो प्रेम श्रद्धा में बदल जाता है। जब प्रेम कोई नीच और भ्रष्ट के प्रति पैदा होता है तो प्रेम वासना बन जाता है, वासना बन जाता है और बंधन का काम करता है। जैसे रस से गुड़ बनता है, लेकिन गुड़ के बाद तो शक्कर जब बनती है, आखिरी चीज है। प्रेम ऐसे है जैसे गुड़ है, लेकिन श्रद्धा ऐसे है जैसे शक्कर बन गई है, आखिरी है। तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे कल्याण का संबल है। आज यहां पर जो आप आए हुए हैं, आपकी श्रद्धा ही आपको लेकर आई है। माँ बाप के प्रति भी प्रेम रखना, अपने बच्चों के प्रति भी प्रेम रखना। और प्रेम की पहचान होती है, जिससे प्रेम होता है उसके प्रेम को निभाने के लिए तुम बहुत कुछ त्याग कर सकते हो। कितने लोग अपने बच्चों के प्रेम के कारण दारू छोड़ देते हैं कि ये बच्चे हैं, दारू पीऊंगा तो बच्चे क्या सीखेंगे हमसे। कितने लोग अपने वाइफ के प्रेम में अब गांजा भांग सब छोड़ देते हैं, और कितने लोग वाइफ से भी प्रेम रखते हैं और गांजा भांग दारू से भी प्रेम रखते हैं। तो पत्नी कहती है कि
जब तुम्हें गांजा वांजा पीना था तो हमसे शादी क्यों किया? बोले हम डबल लोड ले सकते, गांजा को भी निभा लेंगे और तुमको भी निभा लेंगे, और गांजा पीकर तुमको गांज देंगे पूरा बर्बाद कर दूंगा, धुआं धुआं कर दूंगा गृहस्थी पूरी। बहुत मूर्ख है, कौन समझाएगा इसको? गांजा जो जन पियत है, जियत बहुत दिन नाई। गांजा, मैंने बहुत से साधुओं को देखा गांजा खूब पीते, जनता ने उनका नाम ही गंजेड़ी बाबा रखा है, गंजेड़ी बाबा। और जो साधु लोग भांग खाते उनका नाम भंगेड़ी बाबा, और जो धतूरा खाते उनका नाम धतेड़ी बाबा, और जो बीड़ी पीते उनका बीड़िया बाबा। हर नाम रख जाता है, लेकिन उन साधुओं को देखा घर छोड़कर साधु बने थे। अब गांजा में इतना मोह कर लिया, गांजा नहीं छूट रहा। माँ बाप छूट गए, भाई बहन छूट गए, गांव द्वार छूट गया, जिला छूट गया। अब गांजा पी पी करके पूरे शरीर को सुखा डाला है। तन सुखाई पिंजर की ओ, शरीर सुखाकर पिंजड़ा कर दिया। आहा, धर्यो रैन दिन ध्यान, और तुलसी मिटे न वासना, कैसे हो कल्याण। ये शरीर गांजा के धुआं में जला जला कर पिंजड़ा करने से कल्याण नहीं हो। शरीर तो मंदिर है, शरीर को सुंदर ही रखना चाहिए। शरीर के लिए तुम्हारी चेतना जागृत होना चाहिए। शरीर को गिरने मत दो, शरीर को डाउन मत होने दो। थोड़ा संभल कर खान पान करो। चलना संभल संभल के। कितने लोगों ने शरीर को बहुत बर्बाद किया, बहुत उल्टा पलटा चीजें खाई। कितने लोग तो धतूरा भी खाते हैं, कितने लोग तो छोटी छोटी मछली भूंज भूंज कर खाते हैं, कितने लोग सांप और बिच्छू भी खाते हैं, चूहा, बिल्ली, सुअर, सुअर को भी खाते हैं। और सुअर क्या खाता है? वो टट्टी खाता है, सुअर लैट्रिन खाता है। और उस सुअर को नंदलाल खाते और कहते हैं इसमें विटामिन प्रोटीन बहुत है। हाँ हाँ, टट्टी में तो पूरी विटामिन है ही है, और सीधे टट्टी खा लो तो फिर क्या पूछना है। टट्टी में विटामिन प्रोटीन, इनको कितनी विटामिन प्रोटीन चाहिए ये तो बताओ। हर जगह विटामिन प्रोटीन ही ढूंढते रहते, बड़े कमजोर हैं इनकी विटामिन प्रोटीन। क्या जरूरत है इतनी विटामिन प्रोटीन की? जब प्रोटीन आपके शरीर में मात्रा से अधिक पहुंचती है तो पेट खराब कर देती है। बहुत ज्यादा प्रोटीन विटामिन की भी आवश्यकता नहीं है।